बच्चों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हम क्वेश्चन नंबर 24 को रीड कर चुके हैं, अब उसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आप सबने रीड कर लिया होगा आई होप। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है। इसका मतलब है कि दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट जा रही हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। प्यारे बच्चों आइए, नए बच्चे और सिलेक्शन पाने वाले बच्चे सब पढ़ेंगे। जिसका सिलेक्शन हो जाए जहाँ से पढ़कर वो ही खुशी की बात है। तो आइए प्यारे बच्चों सवाल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन पर सॉल्व करने के लिए चलते हैं। और जो एक ट्रेन है वो आपको आगे बढ़ती हुई जा रही है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, एक ट्रेन हमारी जो कि ये है वो ए नाम की है और आगे बढ़ती हुई जा रही है। दूसरी ट्रेन आपकी बी नाम की है, वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस को, तो प्यारे बच्चों जब ये हमारी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो एक दूसरे को ये क्रॉस ऐसे करेंगी। जब यहाँ पर आ जाएंगी फिर आगे ये यहाँ पर पहुँच चुकी होगी और दूसरी वाली इसको पार करके यहाँ जा चुकी होगी। एक समय पे ये आगे बढ़ चुकी होगी और ये इधर जा चुकी होगी, दोनों को एक दूसरे को पार कर चुकी होंगी। तो ये तो हुआ हमारा रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड हो जाती हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 + 42 टोटल हमारी स्पीड कितनी आ जाती है? टोटल स्पीड हमारी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टोटल डिस्टेंस क्या है? एक की लेंथ मान लीजिए हमारी इसकी L है और सामने वाली हमने बता रखी है ये L/2 है, यानी कि हाफ है इसकी लेंथ की। तो L + L/2 आपकी टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होनी है? 3L/2। अब टोटल टाइम टेकन उसने कितना लिया? तो प्यारे बच्चों एक दूसरे से पार करने में 12 सेकंड का टाइम लिया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस की वैल्यू है 3L/2। स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। तो प्यारे बच्चों टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 30 90, 30 तिया 90, 30 दूनी 60 और 6 पंजे 300। तो प्यारे बच्चों ये आया 3 दूनी 6 पंजे 30 और 1 0 300 और बराबर 3L और /2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। 3 से 300 200, यानी कि L की वैल्यू 200। प्यारे बच्चों धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यानी कि लेंथ ट्रैवल 200 मीटर। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्यारे बच्चों वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक बार देख लीजिए, तो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। इट ऑल्सो पास्ड ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। आगे टाइम बता दिया, टोटल 45 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो लेंथ हमारी L यानी ए ट्रेन की 200 मीटर और जो दूसरी ट्रेन जिसको पार किया उसकी आई वैल्यू L/2 यानी 100 मीटर। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ये जो ट्रेन है जिसका नाम L है वो 200 मीटर की आई और दूसरी ट्रेन ये L/2 थी यानी कि 100 मीटर लेंथ की आई। अब प्यारे बच्चों हमको उसने एक प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ कि ये वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है।
प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लीजिए p है और ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ तक क्रॉस करेगी और यहाँ इस पोजीशन में पहुँच जाएगी, तब उसे पार माना जाएगा। और ये 200 मीटर की है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर प्लस p। और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ये चल रही है कितनी 48 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। और टाइम कितना लिया इसने 45 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों p की लेंथ निकालनी है, 200 इसमें से आके इधर माइनस हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, 6 × 18, ठीक, 6 × 48 और 3 पंजे 15 और 15 × 45, यानी कि 15 × 45 आ गया। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 और 75 × 8, यानी कि 75 × 8, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600। 600 में से 200 माइनस हुआ, पी की वैल्यू क्या है 400 आ गई। तो ध्यानपूर्वक आप सॉल्व करेंगे। 400 मीटर का आपका क्या आ गया प्लेटफॉर्म, ठीक प्यारे बच्चों। आइए देख लीजिए ऑप्शन, तो ये 400 ऑप्शन पे टिक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, सभी एग्जाम्स में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बहुत ही जल्दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बड़े लेवल के बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। तो बड़े लेवल के बोर्ड पे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, आप लोग जल्दी से जल्दी, जैसे ही अपना सरप्राइज़ हो जाता है सब्सक्राइबर्स का कंप्लीट हमारा 10,000 का, तो हमें ये लगता है 10,000 पे कम से कम कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगी यूट्यूब की तरफ से, और हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेके आएंगे। या उससे पहले भी अगर पेमेंट मिल जाती है तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। इसलिए ये आप सबका चैनल है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे बाकायदा फेस टू फेस आपको हम टीचिंग करेंगे। ऐप के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन बना लेंगे और श्री हरिदास IAS, श्री हरिदास के नाम से IAS कैट के नाम से IAS SSC के नाम से IAS, ये सॉरी बैंक श्री हरिदास, IAS श्री हरिदास, कैट श्री हरिदास, SSC श्री हरिदास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स श्री हरिदास। इसमें सब में जो है हमने श्री हरिदास नाम जोड़ के ये सब बनाना है और आप सबकी हेल्प चाहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। दो ट्रेनें जो ट्रेवल करती हैं सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर। तो द फास्टर ट्रेन पास्ट ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 10 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों कैसे जो है ये पास कर रही है। आइए तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ट्रेन जा रही हैं, एक की स्पीड आपकी 56 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और जो फास्टर वाली ट्रेन है यानी कि ये वाली इसको पार कर लेगी, तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी 9 और 7 16 और 4 में से 2 है तो 2, 7 9 7 16 6 यहाँ से लगाएगी 2 1 3 2 5, यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तो फास्टर ट्रेन जो आदमी बैठा हुआ है स्लो ट्रेन के अंदर, उसको 10 सेकंड में पार कर लेती है। यानी फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो क्या लेंथ ये वाली ट्रेवल की जाएगी? प्यारे बच्चों ये वाला कोना और ये वाला कोना, जब हमारा यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है तो ट्रेन यहाँ पर आएगी, तो ट्रेन का ड्राइवर इसको पास कर रहा है ये माना जाएगा। और जब ये ट्रेन की पूँछ यहाँ पर आ जाएगी लास्ट का डिब्बा और ड्राइवर यहाँ पहुँच जाएगा, तो अब ये आदमी इसको देख रहा है ट्रेन को, तो ये ट्रेन पास हो गई। ठीक, ये समझ लीजिए ये आदमी इस ट्रेन को देख रहा है और अब स्पीड रिलेटिव स्पीड माइनस हो चुकी है, तो ये ट्रेन स्टॉप है। यानी 27 किलोमीटर पर आवर से बड़ी वाली ट्रेन हमारे सामने जा रही है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और उस आदमी को ये पार कर लेती है। अब इतनी सी बात आसान शब्दों में आपको मिल गई है, अब ये समझ में आ गई होगी आई होप। तो जब ये वाली ट्रेन 27 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से जा रही है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, इसको पार करने में कितना समय लेगी, तो इसका मतलब है ये अपनी खुद की लेंथ को ही पार करेगी। और अब पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, यानी इसकी लेंथ है कितनी। तो हमारा आपने फॉर्मूला जानते ही हैं, इस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। लेंथ एल है, स्पीड उतनी कितनी चल रही है 27 किलोमीटर पर आवर है। आंसर हमारा किस में दे रखा है, मीटर में, तो हम क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। इसके बाद सेकंड हमारी कितनी लगी, उसने 10 सेकंड में पार कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये मीटर पर सेकंड है और ये आपका स्पीड है, लेंथ आ चुकी है आपके सामने। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ठीक है प्यारे बच्चों। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कट के 3 यहाँ लिख दिए, 2 पंजे 10, 5 25 थी 75, तो यानी एल की वैल्यू 75 मीटर आपके सामने आ चुकी है। ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है। आइए ऑप्शन, तो प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 75 मीटर। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की हो जाते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक, फ्रॉम ए एट 7 AM टुवर्ड्स बी विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। अनदर ट्रेन फ्रॉम बी स्टार्ट्स एट 8 AM विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने 26, एक ट्रेन स्टार्ट होती है और वो कितने बजे स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे, टुवर्ड्स बी की तरफ। ए वाली जो ट्रेन है वो 7 बजे चल रही है, बी की तरफ जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट होती है 8 बजे और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की तरफ से आ रही है। बोथ मीट 10 AM एट सी, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस AC टू BC। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का कहना ये है कि 7 बजने, कितने बजे, 7 बजे, और ये जो जैसे ही 7 बजे AM, तो एक ट्रेन आपकी ए ट्रेन है वो जाती है बी की तरफ, और बी जो ट्रेन है वो आती है ए की तरफ, और ये इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है प्यारे बच्चों। और जो दूसरी ट्रेन आ रही है वो बी ट्रेन 8 बजे स्टार्ट होती है, कितने बजे, 8 बजे। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, जब तक ये 8 बजे स्टार्ट होगी तब तक ये 1 घंटे में 8 बजे तक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पार कर चुकी होगी। तो अगर इसने 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी भी है, मान लीजिए इसने 50 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल कर ली 8 बजे तक, 7 बजे यहाँ पे थी, तो अब आगे का क्या कहानी होती है, दूसरी ट्रेन यहाँ से अब चल देगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो इस वो है डिस्टेंस, उसको ट्रेवल दोनों मिलके करेंगी। यहाँ तक ए ने की है अपनी, ठीक, यहाँ से ए प्लस बी करेंगी। तो जब ए प्लस बी करेंगी, यहाँ से यहाँ तक जो मीटिंग पॉइंट है वो इनका ए और बी चलेगी, यानी अब यहाँ पर 8 बज चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 बजे। अब ये कह रहे हैं ट्रेन जो है 60 की स्पीड से ये वाली चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक प्यारे बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और दोनों मिल जाती हैं 10 बजे एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर यहाँ पर 10 बजे ये दोनों ही ट्रेन मिल जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ से 50 की स्पीड से जा रही है, ये 60 की स्पीड से जा रही है, यानी कि टोटल रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है, ए प्लस बी की जो स्पीड आ रही है वो आपकी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो प्यारे बच्चों जब 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गई और 8 से 10 यानी कि 2 घंटे चले, तो 8 बजे से 10 बजे तक ये भी चली, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 50 दूनी 100 किलोमीटर ये चल चुकी होगी
और ये 8 से 10 तक, यानी कि 60 दूनी 120। इसने ट्रेवल कर दिया कितना, 120 किलोमीटर, और इसने ट्रेवल कर दिया यहाँ पर 50 दूनी 100 किलोमीटर, और ये टोटल मिला के बीच की डिस्टेंस इतनी हो गई। अब इसने पीछे 50 किलोमीटर और ट्रेवल किया था, ठीक, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये तो ए की हो गई और ये वाली आपकी बी की हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ए सी टू बी सी, यानी कि ए सी मीटिंग पॉइंट है टू बी सी मीटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों, 150, दोनों जोड़ लेंगे ए की डिस्टेंस, और बी सी वाली हमारी हो जाती है 120, और स्पीड आपकी आ जाती है 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी 5/4 स्पीड आपकी आ चुकी है, 5/4। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको हम ऑप्शन में चेक कर लेते। तो प्यारे बच्चों, आंसर मिल रहा है 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे बच्चों, एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी सेकेंड इट विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 4/5, यानी कि किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना समय ले लेगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेकंड में आंसर आ रहा है, इतना किलोमीटर है तो उसको किस में बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे। और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसको भी किस में बदल देंगे, उसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 आइए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, और ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये आपकी स्पीड हो जाती है। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो हिलती रहती है ना, थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है मोबाइल की। और जब ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही तो पहले तो हमें आंसर पता चल रहा है सेकंड में देना, तो मीटर पर सेकंड में हम बदल देंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और कितने सेकंड ये लेगी, एक डिस्टेंस है जो कवर करनी है, कितनी 4/5 किलोमीटर इस डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होती है। स्पीड ये है आपके सामने और टाइम इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम हमारा आंसर हो जाएगा 45 × 5/18 इंटू टाइम। टी सेकेंड ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, अब सीधा सीधा सेकंड में। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 × 6 = 18 और 15 × 3 = 45। तो प्यारे बच्चों, 6 को आप ऊपर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10 आ गया 200, और 6 चौक 24 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, 15 पंजे 75, ठीक। अब आप देख सकते हैं 25 × 3 = 75 और 25 8 200, ठीक। और 24 को इससे काट दिए, 3 8 24 बराबर टी। तो टी का हमारा आंसर कितना आ गया, 64 सेकंड, ठीक है भैया बच्चों। ऑप्शन में आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। और अब आप बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है, वो रन कर रही है एट द स्पीड 30, टाइम है सेकंड में। इट विल पास ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन 100 मीटर लंबी है और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, सेकंड में आंसर पूछ रहा है
तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 दिशाएं में 30 और 3 6 18 6 आ जाएगा। यानी कि एक और चीज़ कर सकते हैं, नीचे 18 है और ऊपर 30 है, तो 6 3 18 और 6 पंजे 30, 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया, 25/3 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी है, 100 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टी टाइम निकालना है तो टी इधर रह जाएगा मल्टीप्लाई में, 25 चौक 100 4 और नीचे वाला 3 जो कि 6 का बचा है, ठीक, वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 चौक 4 दिया 12, तो 12 सेकंड आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक ट्रेन रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 23 सेकंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से दोबारा सवाल को समझो। एक ट्रेन जो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और इतने मीटर के प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में लेंथ ऑफ द ट्रेन मीटर में, तो इसको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 चौक 72 4 में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। स्पीड इनटू क्रॉसेज है इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो L + 260 बराबर कितनी हो जाएगी 20 × 23 सेकेंड। तो 23 दूनी 46, 460 मीटर टोटल लेंथ आ रही है। यानी कि 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है और 460 कितनी है टोटल, तो 460 में से 260 माइनस हो गई, लेंथ ऑफ द ट्रेन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 200 मीटर। आंसर आ गया टिकटॉक। ऐसे ही लगा दोगे आप आंसर, तो सेकंडों में लगा दोगे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो बढ़िया बढ़िया। 275 मीटर लंबी एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को इक्वल लेंथ, यानी 275 और 275 कितने हो गए 200 दूनी 400 और ये 150 500 550 मीटर की टोटल लेंथ है। 33 सेकंड में पार हो जाती है। स्पीड कितनी है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 500 550 डिवाइड बाई 550 मीटर डिवाइड बाई 33 बराबर टाइम 11 की 33 550 11 पन्ना 55 50/3। तो आंसर आपका आ जाता है किलोमीटर पर आवर में 50/3 मीटर पर सेकंड है। हम इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 धाम 10 आ गया ऊपर और 18 नीचे कितने बचे आपके 3 6 धाम 60, यानी कि 16 60। पेपर पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा कि एक ट्रेन जो कि कितनी है लेंथ उसकी 275 मीटर और इसके बाद में आपका आंसर 33 सेकंड। ये आपका टाइम हो गया इनटू स्पीड हो गई टोटल लेंथ। तो लेंथ इतनी लेंथ का ट्रेन है, इतनी की प्लेटफॉर्म है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 की 0 कैरी 1 2 7 14 और 1 15 5 10 लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 550 मीटर की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, ये टोटल आपके सामने आ चुका है यहाँ, ठीक। अब ये 33 11 से डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 11 से 33 और 11 कितना 55 इतना एस। तो हमारे सामने एस की वैल्यू जो आई है वो 50/3 और ये क्या है मीटर अपॉन सेकंड। क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे ये 3 सेकंड है और ये क्या है मीटर है, तो मीटर अपॉन सेकंड में आ गया, ठीक। आंसर पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो सीधी बात है किलोमीटर ज़्यादा होते हैं तो ऊपर 18 आएगा 5 नीचे आएगा। अब ये हो जाएगी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो प्यारे बच्चों किलोमीटर पर आवर में आपके सामने सवाल हो रहा है। आज स्पीड आपकी आ चुकी है 3 6 18 5 दिशाएं 50, तो आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों हमने ओरली सॉल्व कर लिया था और ओरली ही आप भी सॉल्व करेंगे तभी सिलेक्शन
होगा। टिकटॉक टिकटॉक बहुत ही हाई स्पीड में चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सवाल बहुत ही टफ भी आएंगे तो उन पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग की दही खुल जाएगी एकदम, दिमाग की बेड़ियाँ खुल जाएंगी, दिमाग के बंधन खुल जाएंगे। आपको क्वेश्चन इतनी हाई स्पीड में करना पड़ेगा प्यारे बच्चों और हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना है? तो P + 160 इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 पंजे 90 55 25, यानी कि 25 की स्पीड आ गई। 18 सेकंड 25 गुणा 18 बराबर 160 प्लस P, प्लेटफॉर्म की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी। 25 गुणा 18 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 25 अट्ठे 200 की 0 कैरी 20, 25 से कम 25 और 20 तुम्हारे कितने हो गए? 45, 450, यानी कि 450 मीटर टोटल लेंथ है, जिसमें से यहाँ पर आपकी 160 है। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 450 में से 450 मीटर में से माइनस कर देंगे कितना? 160 मीटर। 0, 9 और 6 15, 3 में से गया तो 2, ऐड कर लीजिए ध्यान से, माइनस किया है तो 0 0 0, 9 और 6 15, 5 हंस लगे 2 1 3 1 4, इतने मीटर क्या है? ये लेंथ है और ये टोटल है और ये प्लेटफॉर्म। ठीक, 290। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 290 मीटर आंसर आ गया। अब देखिए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो 200 और 300 540 हो गई, 27 सेकंड में पार कर लेता है। 540 यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 27 इंटू स्पीड, 27 क्या? टाइम, तो स्पीड s इंटू 27, 27 दूनी 54, तो 540 का 2 20, यानी 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। लेकिन वो 72 किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5, 5 चौक 18 चौक 72 आंसर आ गया। क्या बच्चों? ऐसे टिप टॉप लगाते चल जाएंगे क्वेश्चंस को हम, आसान सवालों को हम धुआं उड़ा देंगे, आग लगा देंगे। ट्रेन रन कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डबल अपनी लेंथ की 32 सेकंड में पार कर लेती है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है? ट्रेन रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर, प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ डबल है 2L है, ये क्या है? ट्रेन L है। 3L इधर डिस्टेंस हो गई, 3L बराबर 60 और इंटू के 32.4 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 5/18। तो सवाल पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 32.4 इंटू के 60 और ये आपका 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गई है। इसके बाद में आपका डबल लेंथ है, तो हमारी L की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 60 से 6 तिया 18, ठीक, और 3L वहाँ पर 3 इसको भी ले आओ तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, यानी कि L की वैल्यू हमारे सामने 4 और 2 6 और 3 9, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 तिया 27, 27 और 5 9 छिक्का 54, 36 पंजे 180 आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों। 5 अंक 30, 3 5 3 15 3 18, इतने मीटर की आपकी लेंथ आ गई। अगर ये तो ट्रेन की लेंथ है, प्लेटफॉर्म पूछेगा तो 2L था, 18 दूनी 36, 360 मीटर। कुछ भी पूछ लो हम तो सब बता देंगे प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आ चुके हैं, 33 पर 360 यानी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आपको आंसर मिल चुका है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। एक ट्रेन है जो रन कर रही है, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, सिंगल पोल को 18 सेकंड में पार कर लेती है। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? अब देखो सिंगल पोल को पार कर रही है, 66 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी मीटर पर सेकंड में बदलो इसको, 66 मीटर बटे 18, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 तिया 18, 11 11 पन्ना 55/3, यानी कि स्पीड आ गई 55/3, ठीक, 55/3 मीटर पर सेकंड। और स्पीड इंटू टाइम यानी कि 18, 3 6 18, 6
और 6 11, ठीक, 11 6 के फिर से 66 हो जाएगी, 66। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन? 6। अब देखिए 66 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 है, टाइम 18 सेकेंड, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 66 इंटू 5 आंसर आ गया 5 6 30 की 0, वहाँ से लगती है 5 6 30 होती है 33, यानी कि 330 मीटर का आपके सामने आंसर आ चुका। टिक लगा देंगे। जो बच्चे होशियार समझ चुके हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो माइंड में ही कर लेते हैं, ज़्यादा आगे दिक्कत की जरूरत नहीं। एक ट्रेन है 75 मीटर। और इस पे सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, 4 स्टार लगा हुआ है।